हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो इंग्लिश की चेकलिस्ट सॉल्यूशन की सीरीज़ चल रही है प्री की, ये उसका 5th पार्ट है। तो इसमें है जो हम चेकलिस्ट नंबर 5th है उसका बेस्ट सॉल्यूशन है जो यहाँ पे करेंगे। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और अपने फैमिली या फ्रेंड में अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसको हमारा चैनल सजेस्ट करना है, ताकि ये बेनिफिट है जो आपको मिल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए। और आपको कमेंट करना वीडियो के नीचे कि आपको है जो वीडियो कैसा लगा है। तो देखिए, उसके पहले है जो आपके लिए देखिए इतनी सारी मैराथन है जो आपके लिए चलाई गई है। पहले तो आपके लिए है जो हमारे डीआई की मैराथन है जो आपके लिए लाई गई है, जिसमें अभी आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई थी 100 डीआई की आरआरबी पीओर क्लर्क के लिए, वो साथ ही है जो आपके यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है, आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, उसकी मैराथन आपके लिए प्रोवाइड करी गई है, जिसमें कॉन्सेप्ट और बेस्ट अप्रोच क्वेश्चन करने की, साथ ही अर्थमेटिक के जो टॉप 50 क्वेश्चन है उसकी मैराथन आपके लिए लाई गई है। और जो विद्या मैगजीन है उसका आपका मेंस का डीआई नंबर 10 है, उसका सॉल्यूशन है जो आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपने इन वीडियो को मिस किया है तो इनको पूरा कीजिए, और जो हमारे अगली सीरीज़ है वीडियो को उनको आगे देखते रहिए। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज जो अपने क्वेश्चन है वो है कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है, और जो आपके डबल फिलर क्वेश्चन है। तो दोनों के आपके 10-10 तरह के क्वेश्चन हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, 2 columns आर गिवन विथ फ्यू सेंटेंस फ्रेज इन ईच विच आर ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। यानी कि आपको यहाँ पे अलग अलग सेंटेंस है उनको अलग अलग किया गया है। अब वो सेंटेंस है आपके क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट है और मीनिंगफुल है, यानी कि उनमें कोई मिस्टेक नहीं है। कनेक्ट देम बाय द वर्ड गिवन बिलो द स्टेटमेंट इन द बेस्ट पॉसिबल वे विदाउट चेंजिंग द इंटेंडेड मीनिंग। यानी कि उनका मीनिंग चेंज करते हुए उनको क्या करना, आपको ज्वाइन करना जो नीचे आपको अरेंजमेंट दे रखे उसके हिसाब से, और बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे क्या करना है, चूज़ करना है, जो क्या करे आपको सेंटेंस को मीनिंगफुल बना सके। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं। अब कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है आपका, तो आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो ए सेंटेंस है आपका, इससे अगला पार्ट इसका, यानी कि इसके साथ में कौन सा मीनिंग बना रहा है इन तीनों में से वो देखना है, वो इसके साथ में पेयर होगा। फिर बी के साथ में कौन सा बना रहा है और सी के साथ में कौन सा बना रहा है, इस तरीके से देखना है आपको। अब इसके करने के 2 तरीके हैं। पहला तो है कि आप ऑप्शन से करो, एक एक ऑप्शन को उठाओ और चेक करो, और दूसरा है कोई भी पहले एक सेंटेंस ले लो, उसका किसी न किसी के साथ में पेयर बनाओ, फिर ऑप्शन को चेक करो और एलिमिनेट करो, ठीक है ना। तो देखिए, अपन जो दूसरा वाला मेथड है वो थोड़ा इजी रहता है। तो देखिए करते हैं। पहला अपन लेंगे जो आपका यहाँ पे ए वाला है, यानी कि इसको लेते हैं और इससे अपन चेक करते हैं कि कौन सा है जो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, इसके साथ में पेयर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द सनसेट पेंटेड द स्काई। तो देखिए, अगर आपने पिछली क्लास से देखिए तो वहाँ पे अपन ने वर्ड पढ़ा था वाइब्रेंट, और इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था। तो यानी कि जो आपके वाइब्रेंट कलर है, बहुत ही आपके, मैंने आपको मतलब बताया था, जो भी आपके क्या होते हैं, बहुत ही जो ब्राइट चमकीले कलर होते हैं, जो क्या करते हैं, पेंटिंग के अंदर जान डाल देते हैं। तो ऐसे कलर है जो सनसेट की जो पेंटिंग है स्काई की। अब कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे क्या है, पेंटिंग, स्काई, कलर, इनसे रिलेटेड होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर डी रीड करें अपन, यहाँ पे प्रोमिसेस ए ग्रीनर फ्यूचर फॉर आवर प्लैनेट। तो क्या पेंटिंग है जो आपका ग्रीनर फ्यूचर करेगी प्लैनेट का, वहाँ पे प्रॉमिस, तो डी तो होगा नहीं ए के साथ में। फिर डेट टोल्ड स्टोरीज ऑफ ए बाईगॉन एरा, यानी कि ये जो अपने जो पुराना समय चला गया उसकी कहानी बताएगा। तो देखिए ऐसी भी कोई बात नहीं है। इन ह्यूज़ ऑफ ऑरेंज, पिंक एंड पर्पल। तो देखिए यहाँ पे कलर की बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपन ने चमकीले वहाँ पे ऑरेंज, पिंक और पर्पल कलर को क्या किया, यहाँ पे फिल किया है, यानी कि यहाँ से अपना ए और एफ का पेयर बनेगा। अब देखिए ए और एफ का पेयर बनेगा तो ये आपका कट, ये कट। अब यहाँ पे देखिए बी के साथ में किसका पेयर बनेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बी को रीड करते हैं, या तो डी का बनेगा या किसका बनेगा, ई का। द साइंटिफिक ब्रेक थ्रू इन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें जो साइंटिस्ट को क्या मिली है, ब्रेक थ्रू, यानी कि सक्सेस मिली है। अब सक्सेस क्यों मिली है, ताकि प्रोमिसेस ए ग्रीनर फ्यूचर फॉर आवर प्लैनेट, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो हमको प्रॉमिस करेगी कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर होगा वो कैसा होगा, ग्रीनर, यानी कि हमारा प्लैनेट और क्या होगा, हरा भरा हो जाएगा, उसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ठीक है। तो डी हो सकता है, या फिर आपको वो पुराने समय की स्टोरी बता रहे। देखिए ब्रेक थ्रू तो अभी मिला है, तो अब मिला है तो इसका मतलब पुरानी स्टोरी तो बताएगा नहीं, यानी कि बी और डी का आपका पेयर बनेगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कट।
अब आगे देखो, सी को भी रीड कर देते हैं। एक्सप्लोरिंग एंसेंट ruins, यानी कि जो आपके पुराने अपन जो भी चीज़ें देखने जाते हैं वहाँ पे। आई मार्वल्ड एट द इंट्रिकेट क्रेविंग दैट टोल्ड स्टोरी ऑफ बाइकॉन एरा, यानी कि जो भी आप जो पुरानी चीज़ें हैं आपके, कुछ भी जगह वगैरह आप है पुराने सामान देखने जाते हो, तो वो क्या करता है, आपको पुराने ज़माने की जो स्टोरियाँ है उनको सुनाता है। तो एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे, बी होगा। तो ए एफ बी डी और सी ई का आपका पेयर बनेगा। तो इस तरह से है जो आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्रोच करना है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला ए को रीड करते अपन। जैज़ म्यूजिक हैज़ ए टाइमलेस क्वालिटी डैट ट्रांसेंड्स जनरेशन, यानी कि जो जैज़ म्यूज़िक, यानी कि कोई ना कोई आपकी म्यूज़िक के बारे में बात कर रहे हैं। जो जैज़ म्यूज़िक है वो आपका टाइमलेस क्वालिटी, यानी कि ऐसी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है जिससे वो आपकी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है, ट्रांसेंड्स करता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ न कुछ बातें होगी आपकी। क्रिएटिंग ए यूनिवर्सल कनेक्शन अमॉन्ग लिसनर्स। अब यहाँ पे देखो अपन, तो देखिए म्यूज़िक है तो म्यूज़िक का आपका रिलेशन किससे होगा, लिसनर से। यानी कि ये जो जैज़ म्यूज़िक है वो आपका क्रिएट करता है यूनिवर्सल कनेक्शन, यानी कि पूरी दुनिया में जो लोग सुनते हैं उसको, उनके बीच में एक आपका यूनिवर्सल कनेक्शन को क्या करता है, बनाता है। तो यानी कि यहाँ से आपका ए और डी का पेयर बनेगा। तो ए और डी का बनेगा। तो ये सारे ऑप्शन कट, क्या बचा, ये बचा है। अब चेक कर देते हैं, अगर सारे अरेंजमेंट सही रहे तो डी, नहीं तो आपका ई। बी का आपके साथ में द डेलिकेट फ्रेग्रेंस ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स वेफ्टेड थ्रू द एयर, यानी कि जो फूलों की बहुत ही शानदार खुशबू है आपकी, वो हवा के साथ में क्या हो रही है, आपकी बह के आ रही है। अब देखिए सिग्नलिंग द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि ये खुशबू है जो अपने को सिग्नल देती है कि क्या आ गया, आपका स्प्रिंग आ गया। एकदम सही है आपका। यहाँ पे किसका बनेगा, बी और एफ का बनेगा। अब सी और यहाँ पे ई को रीड करते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो टेक्नोलॉजी के वर्ड में आपका एआई है, कंटिन्यूज टू रेवोल्यूशनाइज, यानी कि लगातार आपका क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन लेके आ रहा है द वे वी लिव इन वर्क, यानी कि जो अपन जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें क्या ला रहा है, रेवोल्यूशन ला रहा है। एकदम सही है आपका यहाँ पे। तो सी और ई का पेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए ए कप ऑफ हॉट कोका बाय द फायर प्लेस, यानी कि एक गरम गरम आपका यहाँ पे कोका, ठीक है ना। अब जिस तरह से अपन, ये आपकी कोई ड्रिंक होती है, ठीक है ना, गरम गरम, जैसे आप सर्दियों में चाय कॉफ़ी या हॉट चॉकलेट वगैरह पीते हो, उसी तरह आपका यहाँ पे होता है। अब फायर प्लेस यानी कि आग के पास में बैठ के गरम गरम कोका पीने से, अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, पॉजिटिवली इम्पैक्ट बोथ द गिवर एंड द रेसिपिएंट, यानी कि जो आपको, जो गिवर यानी कि जो देने वाला होता है, और जो रेसिपिएंट का मतलब जो प्राप्त करता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, उन दोनों का ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो देखिए पी तो एक रहा है, अब कौन देगा और कौन देगा, यहाँ पे कोई सेंस तो आपका बन नहीं रहा, तो डी नहीं होगा। आगे देखिए आपका यहाँ पे प्रोवाइडिंग द परफेक्ट एंटीडोट टू ए चिली विंटर इवनिंग, यानी कि एक बहुत ही आपकी ठंडी जो शाम है उसमें क्या करता है, आपका एक परफेक्ट एंटीडोट है जो आपको क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। तो आपने देखा ही होगा सर्दी में अपन कुछ भी गर्म गर्म चीज़ खाते हैं तो क्या होता है, अपने को रिलीफ मिलता है, बॉडी में क्या होती है, आपकी गर्मी होती है। तो ए और ई का आपका बनेगा यहाँ पे पेयर। तो ए और ई का बनेगा तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब बी और एफ को चेक करते हैं। द ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप ऑफ द नेशनल पार्क, तो यानी कि जो ब्रेथ टेकिंग का मतलब क्या होता है, एकदम सांस रोकने वाले इस तरह के जो लैंडस्केप्स है, यानी कि जो नज़ारे हैं आपके नेशनल पार्क में। अब देखिए एफ का बनेगा, तो देखिए ऑफर ए सेंचुरी फॉर नेचर एंथुसियास्टिक्स एंड द वाइल्ड लाइफ अलाइक, यानी कि यहाँ पे आपको ऑफर करता है ये सेंचुरी जो आपका नेचर का, जो प्रकृति का और जो वाइल्ड लाइफ का है, जो इतना सारा आपके लिए उत्साह और जो नज़ारे आपके लिए क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एकदम सही बन रहा है आपका यहाँ पे। तो बी एफ हो गया। फिर आगे अपन सी और डी का चेक करते हैं। एंगेजिंग इन द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैज़ ए रिपल इफेक्ट, यानी कि आप किसी भी काइंडनेस यानी कि भले के काम के अंदर इंगेज होने का मतलब क्या होता है, शामिल होते हैं वो। तो देखिए अब क्या बनेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट बोथ द गिवर एंड द रेसिपिएंट। तो इसमें जो दान देने वाला और जो लेने वाला दोनों के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि जो देता है उसके मन में क्या मिलती है, शांति, और जो लेता है उसके मन में क्या होती है, थोड़ा आपके लिए, उसको लिए अच्छा लगता है कि उसको जो चीज़ नहीं मिले है, यानी कि खाना है, कपड़े हैं, वो उसको मिल जाए तो उसके भी मन में क्या होती है, शांति मिलती है। तो सी और डी क्या होगा आपका यहाँ पे, अगर देखें अपन करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे किस तरह से आपको अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या बोला है, एज द फर्स्ट स्नो फ्लैग फेल चिल्ड्रन ईगरली बंडल अप। अब यहाँ पे आपका क्या बोला है कि जैसे ही फर्स्ट स्नो फ्लैग यानी कि जो आपकी बर्फ़बारी होती है, तो पहला स्नो फ्लैग यानी कि जो आपका जो बर्फ़ का वो ऊपर से गिरता है टुकड़ा, तो पहला आपका स्नो फ्लैग नीचे गिरता है, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा ईगरली यानी कि उत्साह के साथ में आपके बंडल अप का मतलब होता है पूरा अंदर उनके अंदर जोश वगैरह बढ़ जाता है। अब किसके लिए, अब बर्फ़ पड़ती है तो बच्चे क्या करेंगे, खेलेंगे उसमें, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ बर्फ़ से रिलेटेड आपका होगा वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे टू अचीविंग मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, तो देखिए बर्फ़ गिरने से बच्चों के ऊपर मेंटल और फिजिकल तो आपका उनका कोई अच्छा तो होना नहीं है यहाँ पे। देखो आगे, तो डी तो होगा नहीं। प्रोवाइडिंग ए क्लिनरी एडवांटेज फॉर फूड लवर्स, तो देखिए बर्फ़ गिर रही है तो उसमें फूड लवर्स का कोई यहाँ पे काम नहीं है, ये अलग हो गया। टू बिल्ड स्नोमैन इन द फ्रेश फॉलन स्नो, यानी कि वो बच्चे क्या करेंगे, स्नोमैन बनाएंगे, जो आपकी फ्रेशली फॉलन स्नो हुई है उससे क्या करेंगे बच्चे, स्नोमैन बनाएंगे। तो ए और एफ का बनेगा, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कट। अब देखिए आगे, डाइवर्स क्यूजीन्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, क्यूजीन का मतलब क्या होता है, किसी फेमस जगह की जो आपका खाना ये डिशेज होती है उनको क्या बोलते हैं, क्यूजीन बोलते हैं। तो यानी कि ये जो भी खाना है खाने से रिलेटेड होगा, तो खाने से रिलेटेड देखिए आपका यहाँ पे क्या है, एडवांटेज फॉर फूड लवर्स है, तो एकदम आपका बी और ई का पेयर बनेगा, तो बी और ई का बनेगा यहाँ पे। तो देखिए ये कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। अब लास्ट चेक करते हैं, योगा और मेडिटेशन है सर्व एज पावरफुल टूल्स, यानी कि आपके ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल्स है जो किस काम आते हैं अपने, वो अचीव करने में, प्राप्त करने में, मेंटल और फिजिकल वेलबींग होती है अपनी, जो मेंटल और फिजिकल अपना क्या होता है यहाँ पे अच्छा होता है, ठीक है ना, उसको प्राप्त करने में ये टूल काम आता है। कौन सा, मेडिटेशन और आपका योगा। तो एकदम सही है आपका यहाँ पे सी और डी का। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द पेजेस ऑफ ए वेल लव्ड बुक ट्रांसपोर्ट रीडर्स, यानी कि जो एक बहुत ही आपकी फेमस किताब है जिसको सारे लोग पसंद करते हैं, उसके पेज है जो पढ़ने वाले उनके अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इज ए टेस्टामेंट टू द अर्थ नेचुरल वंडर्स, तो देखिए यहाँ से कोई बुक से रिलेटेड या कोई आपका यहाँ पे थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो डी का नहीं बनेगा आपका यहाँ पे। आगे देखिए आपका क्या होगा, टू रिड्यूस आवर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, तो देखिए किताब पढ़ने से यहाँ पे पेज उनके पेपर है जो आपके अंदर क्या करेंगे, एनवायरमेंट इम्पैक्ट को कम करने का यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर डालेंगे आपके, ये भी नहीं होगा। टू डिफरेंट वर्ल्ड्स एंड इग्नाइट देयर इमेजिनेशन, यानी कि उनको अलग वर्ड से जोड़ देगा, उनकी इमेजिनेशन को और ज़्यादा क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो यानी कि जब भी आपको स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ते हो, ठीक है ना, तो आपकी इमेजिनेशन को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। तो एकदम ए और एफ का पेयर बनेगा आपका, तो ये वाला कट, ये वाला कट। आगे देखो, द इंट्रिकेट डांस ऑफ द नॉर्थ लाइट्स इन द आर्टिक स्काई, यानी कि जो आपका यहाँ पे ये नॉर्थ, ये आर्कटिक स्काई, यानी कि वहाँ पे जो आपका नॉर्थन लाइट्स का जो डांस होता है, अब वो क्या करेगा, अगर यहाँ पे देखें तो इज ए टेस्टामेंट ऑफ द अर्थ नेचुरल वंडर, तो यानी कि ये जो आपका अर्थ का नेचुरल वंडर है उसमें शामिल किया गया है, यानी कि जो अर्थ के जो नेचुरल वंडर है उनके अंदर, यानी कि जो आपके यहाँ पे होते हैं कुछ न कुछ आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है प्रकृति में अपने, जो क्या होती है आपको ऐसे लगती है जो क्या है, जादुई है, उस तरीके से आपका लगता है। तो आर्कटिक स्काई का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका बर्फ़ वगैरह होता है अंटार्कटिक वगैरह जगह में, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो रात में क्या होता है वहाँ पे कि आपका वहाँ पे जो ऐसे लाइटिंग वगैरह होती रहती है वहाँ पे, क्योंकि स्नो और आपका वहाँ पे जो चांद की रोशनी है उनके आपका वहाँ पे मिला जुला होता है, तो वहाँ से क्या होता है, ऐसे लगता है जैसे लाइटिंग का आपका शो चल रहा है, तो ये ऐसा लगता है जैसे क्या हो, कोई जादू हो, वंडर हो। तो एकदम सही है आपका बी और डी का आपका यहाँ पे बनेगा, तो ये वाला कट हो जाएगा। अब सी और ई का देखते हैं, जो सस्टेनेबल लिविंग इन्वॉल्व्स मेकिंग माइंडफुल चॉइस, यानी कि जो आपके सस्टेनेबल लिविंग यानी कि जो रहने के तरीके हैं उसमें शामिल है माइंडफुल चॉइस। अब किसकी, टू रिड्यूस आवर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी कि हमारा जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट है उसको कम करने के अपने यहाँ पे क्या होते हैं, माइंडफुल चॉइसेस होती हैं यहाँ पे। तो एकदम सी और ई का आपका यहाँ बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 देखिए यहाँ पे, द हिस्ट्री ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन इज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, यानी कि जो हिस्ट्री है स्पेस में घूमने की, जाने की, वो एक आपकी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को क्या करती है, मार्क करती है, यानी कि दिखाती है। अब कौन सा माइलस्टोन है, ऑफ ह्यूमन कल्चर सिंस एंशिएंट टाइम, तो देखिए एंशिएंट टाइम से
स्पेस का कोई आपका रिलेशन तो है नहीं कि आप वहाँ जाके उनको बताओगे। फ्रॉम द फर्स्ट मून लैंडिंग टू द मार्स रोवर्स, तो देखिए स्पेस की बात हो रही, तो ये भी आपका किसका है, स्पेस की बात है, तो यानी कि किसका बनेगा, ए और ई का बनेगा। तो जब ए और ई का बनेगा तो ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके कट। अब यहाँ पे देखिए, द realm ऑफ स्पोर्ट्स द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन फोस्टर टीम वर्क, ठीक है ना। जो आपके खेल के अंदर जो भावनाएं होती है टीम वर्क की, वो बढ़ा देती है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे, तो देखिए पहले चेक करते हैं अपन यहाँ पे, तो ऑफ ह्यूमन कल्चर सिंस एंशिएंट टाइम, या फिर एंड डेडिकेशन अमॉन्ग एथलीट। तो देखिए खेल का संबंध किससे होता है, एथलीट से, तो किसका बनेगा आपका, बी और एफ का बनेगा। फिर सी डी है, जो आर्ट है स्टोरी लाइन की, हैज़ बीन ए फंडामेंटल एस्पेक्ट, यानी कि स्टोरी बताने की जो कला है उसमें आपके क्या क्या नज़रिए काम आते हैं, वो होते हैं कि जो ह्यूमन कल्चर है जो पुराने टाइम का, उसको बताने में क्या आते हैं, काम आते हैं। तो एकदम सही है सी और डी, तो यहाँ से आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए यहाँ पे, लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज ओपन्स डोर टू द डिफरेंट कल्चर, यानी कि किसी नई भाषा को सीखना है जो आपके दरवाजे खोल देता है दुनिया के अलग अलग कल्चर के। तो यानी कि आपको अलग अलग लैंग्वेज सीखोगे तो अलग अलग जगह जाओगे, और वहाँ से आप है जो उनका कल्चर वगैरह है, उनकी बातें हैं, उनके रीति रिवाज वगैरह आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। तो यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह से कुछ आपका रिलेटेड होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन रीड करते हैं यहाँ पे, तो देखिए एडवांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉग्निशन एंड कॉन्सिक्वेंस, यानी कि वो अपने को एडवांस करेंगे समझने में, जो आपका कॉग्निशन और कॉन्सिक्वेंसनेस, यानी कि जो आपकी वहाँ पे उनकी समस्या वगैरह उनको सुनने में। प्रमोटिंग मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, यानी कि प्रमोट करेंगे वो उनके मेंटल और जो इमोशनल उनके जो अंदर की फीलिंग है, उनकी जो हेल्थ उसके बारे में। एंड एनहेंस कॉग्निटिव एबिलिटीज़, या फिर आपके अंदर एनहेंस करेंगे उनके साथ में जुड़ने की, समझने की एबिलिटी को। तो देखिए जब भी आप किसी की लैंग्वेज बोलते हो तो आप उनके साथ में क्या हो जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो, उनसे क्या हो जाते हो, जुड़ जाते हो। तो यहाँ से आपका बनेगा ए और एफ का, तो ए और एफ का बनेगा यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे, द थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स ऑफ स्पेंडिंग टाइम इन नेचर आर वेल डॉक्यूमेंटेड, यानी कि जो अपन अपना टाइम है जो नेचर के साथ में बिताते हैं, तो उनसे जो अपने को थेरेपेटिक बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि अपने जो हेल्थ या माइंड के जो आपकी सिचुएशन होती है उसके ऊपर है जो अपने को क्या मिलते हैं, बेनिफिट मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन देखो तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे, तो पहले तो देखिए एडवांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉग्निशन एंड कॉन्सिक्वेंसनेस, यानी कि जो हमारी समस्याएं वगैरह है उनको एडवांस करेगा और समझने में क्या करेगा, मदद करेगा। या फिर प्रमोटिंग मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, या फिर हमारा प्रमोट करेगा कि यानी कि अच्छा करेगा हमारे हेल्थ को, मेंटल और जो इमोशनल हमारे जो कंडीशन है उसको क्या करेगा, अच्छा करेगा। तो जब भी आप नेचर में जाते हो तो क्या होता है, आप एकदम रिफ़्रेश हो जाते हो, आपका माइंड और जो इमोशन है वो क्या हो जाते हैं, एकदम फ्रेश हो जाते हैं, आपको अच्छा फील होता है। तो किसका बनेगा, बी और ई का बनेगा। तो यहाँ ये गलत हो गया। अब सी ओ डी है, जो साइंटिफिक रिसर्च है कंटिन्यूज टू अनरिवेल द मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यानी कि जो आपका साइंटिफिक रिसर्च है वो लगातार आपकी अनरिवेल, यानी कि यहाँ पे आपके सामने पर्दे खोल रही है किसके, जो मिस्ट्रीज़ है मानव के दिमाग की, ह्यूमन के ब्रेन की है, यानी कि कैसे हमारा दिमाग अंडरस्टैंड समझता है, उसको करता है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि उसकी किसी भी समस्या वगैरह होती है उसको कैसे समझता है। तो सी और डी का पेयर बनेगा यहाँ पे, तो सी और डी का बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इज़ ए प्रोफाउंड कनेक्शन, यानी कि जो ह्यूमन और एनिमल होता है उनके बीच का जो कनेक्शन बॉन्ड होता है वो बहुत ही क्या होता है, बहुत ही प्रोफाउंड, यानी कि बेनिफिट और बहुत ही शानदार होता है। अब देखिए इनसे रिलेटेड आपका क्या होगा, अगर यहाँ से देखिए अपन बॉन्ड से रिलेटेड है तो देखिए दैट ब्रिंग्स जॉय एंड कंपेंसिव, यानी कि वो अपने अंदर क्या लेके आता है, खुशी वगैरह लेके आता है। एंड कल्चर शिफ्ट थ्रू आउट हिस्ट्री, और जो हमारा कल्चर है वो शिफ्ट हो जाता है हिस्ट्री में, सच एज मेंटर शोवर्स एंड एक्लिप्सेस। अब देखिए कोई भी ह्यूमन होता है उसका क्या होता है, मेंटर होता है। अगर यहाँ पे देखें अपन तो यहाँ पे क्या करेगा, कोई भी आपका रिलेशन होता है यहाँ पे, तो जो कनेक्शन होता है वो क्या करता है, ब्रिंग जॉय एंड कंपेंसिव, यानी कि उनकी समझ और उनके अंदर क्या करता है, आपका खुशी का भाव लेके आता है। तो यही होता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ए और डी का बनेगा कि जब भी आपके घर में भी अगर कोई पेट हो तो उसके साथ में आपका कनेक्शन आपके लिए क्या लेके आएगा, खुशी लेके आएगा, कंपनसेशन सिर्फ लेके आपके अंदर आएगा।
तो ए और डी का होगा अगर देखें यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। जो एस्ट्रोनॉमी एंथुसियासिस्ट ईगरली एंटिसिपेट सेलेस्टियल इवेंट्स, यानी कि जो एस्ट्रोनॉमी होती है, जो आपका भविष्य वगैरह देखती है, तो उसमें जो आपके एंटिसिपेट करती है सेलेस्टियल इवेंट, यानी कि बहुत ही आपके मतलब भविष्य वगैरह देखते तो उससे रिलेटेड आपका है। तो यहाँ पे अगर भविष्य वगैरह देखो आप, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि आपके जीवन में कब कौन सी समस्या आएगी उस तरह से आपको बताना होता है। तो अपन क्या करते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, हाथ वगैरह दिखाते हैं एस्ट्रोनॉमी वगैरह का। तो यहाँ पे बोला है सच एज मेंटर शॉवर्स एंड एक्लिप्स, यानी कि आपके जीवन में क्या क्या समस्या आएगी उसके बारे में क्या करेगा, आपको यहाँ पे बताएगा। तो बी और एफ का बनेगा। आगे देखिए, द एवोल्यूशन ऑफ फैशन रिफ्लेक्ट सोशल ट्रेंड, यानी कि जो आपका बदलाव आया है फैशन में, ठीक है ना, कपड़ों में, जो आपके मेकअप में, उसमें जो बदलाव आया है वो क्या करता है, ट्रेंड्स, यानी कि नए दौर को लेके आया है। एंड कल्चर शिफ्ट थ्रू आउट हिस्ट्री, और जो अपना कल्चर है वो शिफ्ट हो गया है कहाँ पे, हिस्ट्री में। अब आपने देखा होगा फैशन अभी आजकल क्या है कि जो पुरानी फैशन है जो वापस आ गई है, तो लोग उसी तरह के कपड़े वगैरह पहनना है जो शुरू कर दिया है। तो फैशन है जो अब आपका कौन सा, जो पुराना फैशन है उसमें क्या हो गया, आपका शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, सी और ई हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लाइक 3D प्रिंटिंग। अब देखिए, जो नई नई आपकी टेक्नोलॉजी है किसके, जैसे 3D प्रिंटिंग है। अब टेक्नोलॉजी की कोई और बात करेगा आपके यहाँ पे, तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखें, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो आपके इम्पोर्टेंस है किसका, कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। जो एफर्ट अपन लगाते हैं वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो आपका जंगल और एनिमल वगैरह हैं वाइल्ड लाइफ को, उनको बचाने में जो अपन क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं उनको बचाने में। तो देखिए यहाँ पे 3D प्रिंटिंग, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही, तो डी तो नहीं होगा। एंड शेयर अवर यूनिक पर्सपेक्टिव, यानी कि वो शेयर करता है अपना जो नया नज़रिया है। आर रीशेपिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड डिज़ाइन पॉसिबिलिटी। अब देखिए 3D प्रिंटिंग है, तो प्रिंटिंग है तो वो क्या करेगा, रीशेपिंग, यानी कि आपका यहाँ पे नया दौर लेके आएगा मैन्युफैक्चर बनाने का प्रोसेस का, और डिज़ाइन की जो पॉसिबिलिटी होती है उसका। तो देखिए यहाँ पे डिज़ाइन की, प्रिंटिंग की आपकी बात की तो डिज़ाइन से होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए और एफ का बनेगा। तो ए और एफ का बनेगा तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कट। अब देखिए, द डेलिकेट बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम अंडरस्कोर्स, यानी कि जो आपका जो डेलिकेट बैलेंस है इकोसिस्टम का। अब देखिए इकोसिस्टम की बात हो रही है अपनी यहाँ पे, तो इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो इकोसिस्टम में आपका क्या आएगा, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इंपॉर्टेंस होगा कंजर्वेशन किसका, एफर्ट अपने वाइल्ड लाइफ का। तो इकोसिस्टम की बात हो रही है तो क्या बनेगा, बी और डी का बनेगा। अब आगे है आपका कैप्चरिंग मोमेंट्स थ्रू फोटोग्राफी अलाउज अस टू प्रिजर्व मेमोरी, यानी कि अपन क्या करते हैं, कोई भी फ़ोटो वगैरह लेते हैं तो उस समय अपन कैप्चर करते हैं, जो हमारी जो मेमोरीज होती हैं उनको क्या करते हैं अपन वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। एंड शेयर अवर यूनिक पर्सपेक्टिव, और क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपने जो नए नए पर्सपेक्टिव यानी कि नज़रिए हैं उनको क्या करते हैं, शेयर करते हैं उनके साथ में। तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे, सी और ई बनेगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। द थेरेपेटिक बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक एक्सटेंड बियॉन्ड एंटरटेनमेंट, यानी कि म्यूजिक से जो आपकी थेरेपी होती है, जो अपने को फ़ायदे होते हैं, वो आपका एक्सटेंड बियॉन्ड, यानी कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के अलावा भी है, जो म्यूज़िक के बहुत सारे क्या होते हैं आपके काम होते हैं, उनसे अपने को बहुत सारे थेरेपिक बेनिफिट मिलते हैं। यानी कि आपको मेंटली बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है म्यूज़िक। अगर आप काम म्यूज़िक और थोड़ा कम आवाज़ का म्यूज़िक सुनते हो तो क्या होता है, उसके आपके मन में शांति होती है और माइंड आपका क्या हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है, आपको अच्छे से नींद भी आती है, ठीक है ना, मन के अंदर शांति होती है। जो म्यूज़िक से रिलेटेड आपकी कोई बात है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे दैट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स एंड ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, यानी कि वो एम्पावर यानी कि मजबूत करता है हर एक लोग को और ट्रांसफॉर्म करता, बदलता है, बदलाव लेके आता सोसाइटी में। तो क्या यहाँ पे तो क्या होगा, थेरेपी की बात कर रहा है। तो देखिए डी तो नहीं होगा आपका यहाँ पे। फॉर फोस्टिंग सस्टेनेबल एंड कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे सस्टेनेबल और कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की, ये भी नहीं होगा। प्लेइंग ए रोल इन हीलिंग एंड रिलैक्सेशन, यानी कि ये जो म्यूज़िक है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हीलिंग। हीलिंग का मतलब क्या होता है, कोई आपके कोई घाव या मन में कोई आपका यहाँ पे कुछ डाउट हुआ है तो उसको हील करना यानी कि ठीक करना और रिलैक्स करना। तो एकदम सही है, ए और एफ का बनेगा, ठीक है। तो ए और एफ का बनेगा तो ये क्या हो जाएंगे आपके, कट हो जाएंगे। एथिकल कंसिडरेशन इन बिजनेस प्रैक्टिस आर क्रूशियल। अब देखिए यहाँ पे
बिजनेस से रिलेटेड है आपका यहाँ पे, तो बिजनेस से रिलेटेड है आपका यहाँ पे, तो बिजनेस में क्या आएगा आपका, बिजनेस में क्या आता है, फोस्टिंग सस्टेनेबिलिटी आता है, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है, यही आता है बिजनेस में। तो यानी कि क्या बन जाएगा, बी और ई का बन जाएगा। और लास्ट में क्या बचा आपका, सी और डी, इसको भी चेक कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहले ये तो कट जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे, द परस्यूट ऑफ नॉलेज थ्रू एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग जर्नी, यानी कि जो नॉलेज से अपन क्या करते हैं, एजुकेशन से जो अपन नॉलेज प्राप्त करते हैं वो एक पूरे अपने लाइफ की क्या है, जर्नी को क्या करता है, एम्पावर करता है हर एक को, और बदलाव लेके आता है सोसाइटीज़ में। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही क्या करते हैं, बदलाव लेके आते हैं, सोच बदलते हैं दूसरे लोगों की, एकदम सही बात है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये थे अब हमारे पहले जो आपके यहाँ पे कॉलम बेस्ड क्वेश्चन थे 10। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ से बहुत कुछ, और आपको अप्रोच समझ में आई होगी किस तरह से जो आपको एग्जाम में करते हैं। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है यहाँ पे। तो देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड दैट इज बोथ ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट इन द फिल इन द ब्लैंक, यानी कि कुछ करके आपकी डबल फिलर है, यानी कि यहाँ पे दो दो ब्लैंक आएंगे, दोनों को फिल करना है ताकि आपका सेंटेंस क्या रहे, यहाँ पे सेंटेंस आपका यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट रहे। तो देखिए यहाँ पे, साइबर सिक्योरिटीज़ एक्सपर्ट्स रिकमेंडेड, यानी कि जो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट है वो आपको रिकमेंड करते हैं कि जो यूज़ है डैश, किसका यूज़ है, टू एड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ डिफेंस अगेंस्ट, यानी कि एक एक्स्ट्रा लेयर आप उसमें ऐड कर दो, किस में, डिफेंस के लिए। ठीक है ना, यानी कि जो सिक्योरिटी होती है यहाँ पे कोई किसी का हैक वगैरह कर देता है तो उसको रोकने के लिए एक और नया लेयर को क्या कर देना, ऐड कर देना है, डैश एक्टिविटीज़ ऑन द इनहेरेंट, यानी कि ऐसी एक्टिविटी के लिए जो क्या हो, आपके लिए हार्मफुल हो। तो इस तरीके से कोई बात कर रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब देखिए पहले यहाँ पे शब्द को देख लेते हैं क्या होता है, जर्मन। पहले तो जर्मन होता है, तो जर्मन का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका, किसी सब्जेक्ट के रेलेवेंट या किसी के नज़दीकी कोई आपको बात करना है तो उसको क्या बोलते हैं, जेनरस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जेनरस, जेनरस का मतलब होता है कि किसी को कोई भी चीज़ देना या शेयर करने के सेंस में होता है, शेयर करना या कोई भी चीज़ देना, उसको क्या बोलते हैं, जेनरस बोलते हैं। ठीक है ना, स्लेंडर। अब देखिए यहाँ पे स्लेंडर का मतलब होता है एकदम आपका पतला, थिन, पतला होना या थिन होना, इसको क्या बोलते हैं, स्लेंडर बोलते हैं, कोई भी शेप में एकदम पतला होना। एमिकेबल का मतलब तो आपको पता ही होगा, अपन ने पढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है आपका, फ्रेंडली होता है। एमिकेबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोक्सीज। अब प्रोक्सीज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रोक्सीज का मतलब होता है आपका यहाँ पे कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना आपका यहाँ पे, या फिर सब्स्टिट्यूट करना जो किसी के बिहाफ पे काम करता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है आपका, रिप्रेजेंट करना या सब्स्टिट्यूट करना किसी के बिहाफ पे काम करने का। मेलिक्यूस। अब मेले का मतलब मेला। ठीक है ना, मेल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव सेंस होता है, तो मेल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कोई भी चीज़ आपकी हार्मफुल हो, जो आपको सफरिंग यानी कि प्रॉब्लम दे आपको यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, मेलिशियस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपको दुख देने वाला, नुकसान पहुँचाने वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ट्रेंचेस। ट्रेंचेस का मतलब क्या होता है, ट्रेंचेस का मतलब होता है एक आपकी लॉन्ग नैरो जो आपकी खाई होती है। ठीक है ना, जो आपको बनाई जाती है या तो मिलिट्री के पर्पज़ से, यानी कि आपने देखा होगा अगर मूवी वगैरह देखी तो उनमें क्या करते हैं, वहाँ पे पतली पतली क्या आपकी खाइयाँ बनाई दी जाती है, लंबी लंबी, ताकि उन खाइयों में अपन क्या करें, छुप सके वहाँ से, और सामने वाले के ऊपर क्या कर सके, हमला कर सके। तो सामने वाला अपने को क्या गोली वगैरह मारेगा तो गोली आपके ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि अपन कहाँ रहेंगे, खाई में, गड्ढे में रहेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेंचेस बोलते हैं। जेंटल का मतलब आपको पता ही होगा। ठीक है ना, जेंटल का मतलब क्या होता है, काइंड, माइल्ड, इसको क्या बोलते हैं, जेंटल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कोई बात कर रहा है आपकी किसकी, नुकसान की। अब देखिए डिफेंस अगेंस्ट, किसके खिलाफ डिफेंस करेंगे, कोई चीज़ आपके लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी। तो अगर देखें हार्मफुल का सेंस है, पीछे वाले ब्लैंक में एक ही आएगा, हार्मफुल। तो हार्मफुल का अगर सेंस देखो आप, तो सिर्फ ये जो मेलिशियस है यही क्या है आपका, हार्मफुल है, तो यहाँ पे आपका मेलिशियस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रॉक्सिमिटी, अपन प्रॉक्सिस यहाँ पे रख के देखते हैं कि क्या होता है। जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे एक और, यानी कि जो पहले का आपका काम था उसके बिहाफ पे एक और एक्स्ट्रा लेयर अपने को क्या करनी है, यहाँ पे ऐड करनी है,
ताकि वो डिफेंस कर सके किसके लिए, जो आपके हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती है इंटरनेट पे, उससे क्या कर सके, डिफेंस कर सके हमारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका यहाँ पे। तो देखिए सेकंड में बोला है जो नॉवल है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, वो शॉर्ट टू का मतलब होता है कुछ करने की मांग करना। तो नॉवल आपका यहाँ पे क्या करने की मांग करता है, रीडर्स विथ है, यानी कि जो उसको पढ़ने वाले उसके साथ में डैश अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड रिलेशनशिप, ताकि वो क्या कर सके, वहाँ पे अंडरस्टैंड कर सके ह्यूमन के इमोशंस है, रिलेशंस है, उनको समझना, अंडरस्टैंड करने का यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नॉवल है जो आपका क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे वर्ड को देखते हैं अपन, एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, किसी सोर्स से बाहर निकलना। कोई भी आपकी कोई भी चीज़ है या कोई भी सोर्स है, उसके अंदर से बाहर निकलने को क्या बोलते हैं अपन, एमिनेंट बोलते हैं। हॉलिस्टिक का मतलब होता है कि जो आपके, ऐसा माना जाता है कि जो आपके एलिमेंट्स है, सारे के सारे एलिमेंट है जिससे कोई चीज़ आपकी बनी है, ठीक है ना, वो सारे क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, या एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, हॉलिस्टिक बोलते हैं। इम्बाइब, इसका मतलब क्या होता है, अब्जॉर्ब करना। क्या करना है, अब्जॉर्ब करना है, किसी भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन को क्या करना है आपका, अब्जॉर्ब करना है। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा। अब गहरा क्या होता है, कोई भी आइडिया है आपका, थॉट्स है, इमोशन है, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट डालना। क्या डालना है, इम्पैक्ट डालना, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोफाउंड बोलते हैं। स्पोटर, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए कोई भी आपकी विस्फोट यानी कि एक्सप्लोजन की आवाज़ आती है, तो एक्सप्लोजन की आवाज़ की जो एक आपकी सीरीज़ बनती है, कंटिन्यूस एक्सप्लोजन की आवाज़ आना, सीरीज़ बनना, उसको क्या बोलते हैं, स्प्राउटर बोलते हैं, स्प्लोटर। शैलो का मतलब होता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है लिटिल डेप्थ, ठीक है ना, लिटिल डेप्थ, थोड़ी सी गहराई, किसमें, फिजिकली या मेंटली कोई भी आपकी लिटिल डेप्थ होती है उसको शैलो बोलते हैं। पियर्स, अब देखिए यहाँ पे पार्ट्स, ठीक है ना, तो पार्ट्स का मतलब क्या होता है, किसी को उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर देना, स्पेशली ग्रामर या लैंग्वेज के टर्म में। तो पार्ट्स का मतलब होता है किसी को ब्रेक कर देना, कोई भी वर्ड या कोई भी आपको दे रखा है उसको ब्रेक करना, किसके अकॉर्डिंग, ग्रामर या उसके लैंग्वेज के टर्म के अकॉर्डिंग उसको क्या कर देना, ब्रेक कर देना। ट्राइवल, अब यहाँ पे ट्राइवल है आपका, तो ट्राइवल का मतलब होता है ये आपका किसी की न के बराबर इंपॉर्टेंस होना, बराबर इंपॉर्टेंस होना, ठीक है ना, जो आपका यूजफुल ही नहीं हो, आपके काम ही नहीं आए, जिसके कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, ट्राइवल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए नॉवेल की बात कर रखी है अपने यहाँ पे, ठीक है, तो नॉवेल में अपन क्या करेंगे, जो यहाँ पे रीडर्स क्या करेंगे, वो उस नॉवेल के अंदर जो आपके यहाँ पे शब्द है, जो भावनाएं हैं, उनको क्या करेंगे, यहाँ पे अब्जॉर्व करेंगे, उनको अपनाएंगे। तो यहाँ से पहले क्या बनेगा आपका, इम्बाइब बनेगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द रीडर्स विथ, जो रीडर्स है आपके, उनके इमोशन के अंदर, रिलेशन के अंदर क्या करेगा, गहरा इम्पैक्ट डालेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोफाउंड आएगा, ताकि वो क्या कर सके, इम्पैक्ट डालेगा तो वो एक दूसरे को क्या कर सके, समझ सके फीलिंग, इमोशन को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है, जो न्यू रेगुलेशन है डिड नॉट डैश ऑन द इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ सिटीजन, यानी कि जो हर एक आपका सिटीजन है, प्रत्येक सिटीजन है, उसकी फ्रीडम के ऊपर क्या करता है, कोई ना कोई आपका इम्पैक्ट डालता है, लेकिन रादर एम्ड टू डैश पब्लिक सेफ्टी, लेकिन आपका उनका लक्ष्य है पब्लिक सेफ्टी का। अब यहाँ पे देखिए अपन यहाँ पे पढ़ते हैं क्या है आपके यहाँ पे वर्ड, फिर उनके हिसाब से देखते हैं क्या हो गया यहाँ पे। तो देखिए डिसडेन, डिसडेन का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, कोई पर्सन या थिंक होती है जो अनवर्ती लगे उसको छोड़ देना, यानी कि जो चीज़ आपके काम की नहीं हो, अनवर्ती हो, काम की नहीं हो, उसको क्या कर देना, छोड़ देना, इसको क्या बोलते हैं अपन, डिसडेन बोलते हैं। एम्पायर, एम्पायर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ख़राब कर देना। अब ख़राब करना किस सेंस में है, ख़राब करना ये सेंस में है आपका किसी की क्वालिटी या फिर उसके फंक्शन को वीकन कर देना, वीकन कर देना, उसको डैमेज कर देना, ये क्या होता है आपका यहाँ पे, ये होता है आपका एम्पायर। स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, तो स्ट्राइक का मतलब होता है
कोई भी चीज़ को अचीव करने में आपने बहुत ज़्यादा ग्रेट एफर्ट लगाना। तो ग्रेट एफर्ट्स लगाना किसी भी चीज़, किसी भी गोल को अचीव करने में, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्ट्राइव बोलते हैं। डेटीरियोरेट करना, डेटीरियोरेट का मतलब क्या होता है? खराब करना, खराब होना, खराब करना। क्या होता है कि टाइम के साथ साथ में किसी की क्वालिटी या कंडीशन या वैल्यू क्या हो जाना? कम हो जाना, खराब हो जाना, उसको क्या बोलते हैं अपन? डेटीरियोरेट बोलते हैं। ब्रीच, ब्रीच आपने सुना ही होगा। कोई भी आपका रूल रेगुलेशन होता है, उसका क्या करना है आपको? यहाँ पे उसको तोड़ देना है, उसका फॉलो नहीं करना, ओबे नहीं करना है, ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं? ब्रीच बोलते हैं। अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे? तो अंडरमाइन का मतलब होता है आपका, इसका भी मतलब होता है कमज़ोर करना। अब कमज़ोर करना, ठीक है ना? कोई भी आपका फाउंडेशन है या फिर स्टेबिलिटी है किसी की, उसको क्या कर देना? कमज़ोर कर देना। यहाँ पे आपका अगला है इम्पिंज। इम्पिंज का मतलब क्या होता है? एक वर्ड सुना होगा आपने, अतिक्रमण, यानी कि ज़बरदस्ती किसी के ऊपर अधिकार कर देना। ज़बरदस्ती क्या कर देना? अपना अधिकार, अपना वहाँ पे क्या कर देना है? आपको पावर बता देना है। एनहेंस आपने सुना ही होगा। एनहेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के इम्पैक्ट को इम्प्रूव कर देना, इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, किसी के इम्पैक्ट को, क्वालिटी को क्या कर देना है? वहाँ पे एनहेंस कर देना है और ज़्यादा अच्छा कर देना है। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें, यहाँ पे अगर टोन को समझे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला है कि जो नए रेगुलेशन है, डिड नॉट डैश द इंडिविजुअल फ्रीडम्स, यानी कि हर एक की फ्रीडम के ऊपर नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कुछ ना कुछ आपके नेगेटिव, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, इसी तरह का आपका होगा वहाँ पे, ठीक है ना? ऑफ सिटीजन्स बट रादर देन एम टू, लेकिन उनका एम यानी कि उनका वहाँ पे लक्ष्य क्या है? अब देखिए किसी चीज़ का एम क्या होता है? बट आया है यहाँ पे, तो देखिए नेगेटिव टोन चल रही है आपकी, लेकिन बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव टोन चलेगी। अब पॉजिटिव वर्ड क्या है आपका यहाँ पे? तो अगर यहाँ पे देखो तो पॉजिटिव वर्ड सिर्फ एक ही आपका क्या है? अनहेंस करना, तो यही है। बाकी सारे क्या है आपके? नेगेटिव वर्ड है। अगर आपने देखा होगा यहाँ पे तो कम करना है, खराब करना, यही है। तो अगर यहाँ से वर्ड के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सिर्फ क्या बनेगा? यहाँ पे तो पीछे तो सिर्फ आएगा एनहेंस, तो यहाँ पे एनहेंस आएगा, तो आगे क्या आएगा आपका? इम्पिंज आएगा। अब यहाँ पे एक बार इसको रीड करके देखते हैं कि जो नए आपके रेगुलेशन है वो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे किसी भी आपके सिटीजन के साथ में, ठीक है ना? क्यों? यहाँ पे क्योंकि उनका लक्ष्य है क्या करना? एनहेंस करना पब्लिक सेफ्टी को, यानी कि लोगों की सेफ्टी को क्या करना? और ज़्यादा अच्छा करना, एम्पावर करना। एकदम सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो टोन के हिसाब से देखा अपन ने, तो पीछे सिर्फ क्या है? पॉजिटिव टोन है। तो पॉजिटिव टोन का ओनली एक ही वर्ड है आपके पास में, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे गैस कर सकते हो। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है यहाँ पे? जो प्रोफेसर है उन्होंने प्रेजेंट किया है डैश स्टूडेंट को, ठीक है ना? उन्होंने कुछ ना कुछ स्टूडेंट के लिए क्या किया होगा? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट करने का मतलब क्या है? या तो कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम है जो उनके सामने डिस्कस की होगी। चैलेंजिंग, अब उनको चैलेंज किया है टू फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ द डैश मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अब कोई आपको चैलेंज करेगा तो आपको वहाँ पे क्या देगा? बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला कोई ना कोई आपको क्या देगा? प्रॉब्लम देगा, तभी आपको चैलेंज होगा, तभी तो वो क्या करेगा? आपको चैलेंज ऐसा ही देगा ताकि आप हार जाओ। तो बहुत ही एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है आपकी मैथ की, तो उसको सॉल्व करने का क्या दिया? चैलेंज दिया है। तो देखिए पीछे अगर अपन समझे तो डिफ़िकल्ट यानी कि कुछ ऐसा आपका वर्ड आना चाहिए जो क्या हो? आपका डिफ़िकल्ट से रिलेटेड हो, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए अगर अपन यहाँ पे कॉनेंड्रम का मतलब क्या होता है आपका? यहाँ पे कंफ्यूज होना या पजल होना आपका, इसको क्या बोलते हैं? कॉनेंड्रम बोलते हैं। यानी कि कोई भी आपकी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम या सिचुएशन हो जिसमें आप पजल हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। कॉम्प्लेक्स का मतलब भी क्या होता है आपका यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? अब आगे देखो प्लीहा का मतलब क्या होता है? किसी से रिक्वेस्ट करना, अपील करना, रिक्वेस्ट या अपील करना। तो देखिए क्या टीचर आपको कभी कोई रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे? नहीं, वो तो आपको क्या देंगे? ऑर्डर देंगे कि ये क्वेश्चन करो, आप रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं। आगे है प्लेन तो आपने देखा ही होगा। प्लेन का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल, क्लियर। तो कोई भी आपको सिंपल प्रॉब्लम देगा तो वहाँ से क्या आपको चैलेंज करेगा? नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको पता अगर सिंपल प्रॉब्लम दूंगा तो मैं क्या हो जाऊँगा? हार जाऊँगा।
फिर है सैलियंस। सैलियंस का मतलब होता है कि यहाँ पे किसी चीज़ पे खास या अलग से ध्यान देने वाला दिखना यहाँ पे, यानी कि जो क्वालिटी है बिंग प्रोमिनेंट और नोटिसेबल, यानी कि किसी के सामने नोटिसेबल होना आपको, यानी कि दिखना वहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे सैलियंस बोलते हैं। क्लियर का मतलब आपको पता ही है, प्लेन क्लियर दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे प्लेन भी नहीं आएगा, क्लियर यानी कि एकदम ईजी, ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एलिमेंट्री का मतलब होता है आपका यहाँ पे जो बेसिक, एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है जो बेसिक है, फंडामेंटल है, एकदम ईजी आपका प्रॉब्लम होती, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स, यानी कि क्या बनेगा आपका यहाँ पे कॉनेंड्रम बनेगा। अब देखिए पहले रेप्रोकेशन को अपन देख लेते हैं, फिर इसको सेंटेंस को समझते हैं। तो रेप्रोकेशन का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, देखिए जो आपने रिजल्ट या कुछ भी आपने कॉन्सिक्वेंसेस, जो परिणाम आपने सोचे थे, ठीक है ना, वैसे नहीं हो पाना, उनको क्या बोलते हैं, रिप्रोकेशन बोलते हैं। यानी कि आपने एग्ज़ाम दिया और सोचा कि मेरे 70 मार्क्स आ जाएंगे, पर आपके आए कितने, 50। तो जैसा सोचा वैसा नहीं होना, इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोकेशन बोलते हैं। तो देखिए जो प्रोफेसर है उन्होंने प्रेजेंट किया एक बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने, और उनको चैलेंज किया है कि वो सॉल्व करे इस डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को, मैथमेटिक्स की जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम उसको क्या करे, सॉल्व करे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद आपको समझ में आया होगा यहाँ से कि किस तरह से जो आपका यहाँ पे चल रहा है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, जो न्यूली इस्टेब्लिश फाउंडेशन है, यानी कि जो नई नई आपकी फाउंडेशन, यानी कि कोई संस्था है जो उसको क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया है, वाज डैश विद ए सस्टेनेबल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, यानी कि उसके अंदर आपका एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल यानी कि पैसों का कंट्रीब्यूशन किया गया है, डैश इट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन चैरिटेबल कॉजेज, यानी कि उसका एक बहुत ही लंबा प्रभाव पड़े, इम्पैक्ट पड़े किस पे, जो आपके चैरिटेबल कॉजेज है, यानी कि दान दक्षिणा करने वाले आपके जो परिणाम है उनके ऊपर क्या करे, एक बहुत ही लंबा इम्पैक्ट पड़े। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें अपन दर्द, दर्द का मतलब क्या होता है, दर्द का मतलब होता है आपकी कमी, क्या होता है, कमी। तो कोई भी चीज़ की सैक्रिसिटी होना, सैक्रिसिटी या शॉर्टेज, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे दर्द बोलते हैं। बैफलिंग का मतलब क्या होता है, तो बैफलिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपको समझने में क्या हो, बहुत ही मुश्किल हो, कन्फ्यूजिंग स्टेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं अपन, बैफलिंग। कन्फ्यूजिंग या पजलिंग, इस स्टेट को क्या बोलते हैं अपन, बैफलिंग बोलते हैं। फैड, ठीक है ना, फर्द क्या होता है, ये फर्द होता है। तो यहाँ पे फर्द का मतलब होता है कि किसी भी एक सिचुएशन में आपको क्या करना, एक साथ में आ जाना, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है ऐसी, उसमें क्या करना, आपको एक साथ आ जाना है, मिलजुल के काम करने के लिए एक साथ आना, इसको क्या बोलते हैं अपन, फर्द बोलते हैं, ठीक है ना। एम्बार्किंग, एम्बार्किंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए फंड्स, रिसोर्सेज को अलग से रखना, यानी कि जैसे अपने मम्मी या पापा है जो क्या करते हैं यहाँ पे, सेविंग करते हैं ताकि अपने आगे कोई आपका यहाँ पे प्रॉब्लम हो या कोई भी अपना फ्यूचर इवेंट हो, शादी के लिए, ठीक है, घर बनाने के लिए, कोई भी कार बाइक वगैरह लेने के लिए, तो कुछ ना कुछ पैसे क्या करते हैं, वो फंड अलग करते हैं, अलग करके रखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, एम्बार्किंग बोलते हैं। एंडोवर्ड, एंडोवर्ड का मतलब होता है कोई भी प्रोवाइड करवाना, प्रोवाइड करवाना, कोई भी गिफ्ट के या नेचुरल मैनर में आपका यहाँ पे कोई भी चीज़ प्रोवाइड करवाना, उसको क्या बोलते हैं, एंडोर्ड बोलते हैं। यहाँ पे आगे है एंश्योरिंग, एंश्योरिंग का मतलब क्या होता है, पक्का करना, ठीक है ना। गारंटेड, क्या करना है, गारंटेड, इसको क्या बोलते हैं अपन, एंश्योरिंग। आगे असॉल्टेड, असॉल्टेड का मतलब क्या होता है आपका, किसी के ऊपर कोई भी आपका वायलेंट, वायलेंट का मतलब क्या होता है, घातक, जानलेवा, अटैक करना। अब या तो वो फिजिकली हो या वर्बली, यानी कि या तो मारपीट करना या मुंह से कोई भी आपको ऐसी बातें बोलना जो क्या करे, आपके ऊपर बहुत ही वायलेंट इम्पैक्ट डाले, आपको हार्म करे, ये होता है असॉल्ट का मतलब। इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को इस्टेब्लिश करना ताकि वो क्या करे, मजबूती से और सिक्योरली, और ज़्यादा मजबूत और सिक्योरली क्या करना है, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, इसको क्या बोलते हैं, एंट्रेंचिंग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे सेंटेंस की बात करें तो ये हो रहा है आपका डोनेशन का काम। तो डोनेशन का काम हो रहा है तो पहले तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, फंड मिलेगा। अब फंड मिलेगा तो वो इम्पैक्ट कैसा होगा आपका, कोई ना कोई पॉजिटिव बात होगी।
तो देखिए यहाँ पे फंड है आपका, यहाँ पे मिल रहा है, तो फंड के लिए एक ही वर्ड आया है, कोई आपको गिफ्ट कर देना या दान कर देना, इस तरह का आपका एंड वर्ड होता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एंड वर्ड, यानी कि कोई भी आपको नेचुरल मैनर में ये हुई कोई चीज़ दे देना, गिफ्ट कर देना, इसको क्या बोलते हैं एंड वर्ड बोलते हैं। और जो आपका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है उसको दे देना, जो आपका यहाँ पे गारंटेड इम्पैक्ट डालेगा लॉन्ग टर्म चैरिटेबल कॉजेज के लिए, यानी कि इंश्योर करेगा आपको कि ये जो दान आपने, ये जो गिफ्ट आपने दिया है वो आपका बहुत ही लंबे समय तक इम्पैक्ट डालेगा जो भी आपके चैरिटेबल कॉजेज है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यहाँ पे देखिए जो सॉफ्टवेयर यूज़र मैनुअल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए एक बुकलेट वगैरह होती है जहाँ पे आप समझ के करते हो कि इसको ऐसे करना है, उसको मैनुअल बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो सॉफ्टवेयर यूज़र मैनुअल है कंटेंट ए, यानी कि वो आपको बताता है, क्या बताता है, डैश अबाउट किसके बारे में, पोटेंशियल सिस्टम इन स्टेबिलिटी इफ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन वर, यानी कि यहाँ पे आपको एक ऐसी स्थिति के बारे में बताता है, पोटेंशियल सिस्टम के बारे में, इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो आपकी स्टेबल नहीं हो, यदि ऐसा हो सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा आपका वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे तो क्या होगा, सबसे पहले गारंटी का मतलब तो आपको पता है, पक्का होना। प्रिजर्व्ड का मतलब तो क्या होना, बचा के रखना। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, बचा के रखना। जैसे आपने प्रिजर्व फूड का मतलब सुना होगा, ठीक है ना। तो फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाने को क्या करना, सही तरीके से रखना ताकि वो क्या हो, ख़राब नहीं हो। तो किसी को अपनी ओरिजिनल स्टेट में रखना, ये क्या होता है आपका प्रिजर्वेशन। कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, किसी को एग्री करना, मना लेना, हामी भरना, परमिशन लेना, अप्रूवल, ये क्या होता है आपका कंसेंट होता है। अनमॉडिफाइड का मतलब क्या होता है कि देखिए एक तो वर्ड होता है मॉडिफाई करना। आपने बहुत बार सुना होगा कि मैं मेरी बाइक को मॉडिफाई करवा रहा हूँ, यानी कि क्या करना, चेंजेस। तो चेंजेस करना। अनमॉडिफाई का मतलब क्या होता है, चेंजेस नहीं करना, बदलाव नहीं करना, जो जैसा है अपने पहले वाली स्टेट में वैसा ही रखना, उसको क्या बोलते हैं अपन, अनमॉडिफाइड बोलते हैं। सपोर्ट का आपको पता है, ठीक है ना, किसी को क्या करना और ज़्यादा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कर देना, उसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट करना। एडेप्ट का मतलब क्या होना, अपनाना, किसी चीज़ को आप अपना रहे हो या फिर एडजस्ट कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सपोर्टेड बोलते हैं, यहाँ पे सॉरी एडेप्ट बोलते हैं। एडेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अपना लेना। कैविएट का मतलब क्या होता है, एक वार्निंग, क्या होता है, एक वार्निंग आपकी। यहाँ पे आपने देखा होगा कभी कभी अपन मोबाइल पे वगैरह पे किसी साइट वगैरह पे विजिट करते हैं तो वहाँ पे या फिर कंप्यूटर के ऊपर आपके वार्निंग करके आती है कि ये चीज़ आपके सिस्टम के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है, सिक्योरिटी इशू है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैविएट बोलते हैं। अल्टर्ड का मतलब क्या होता है, अल्टर्ड का मतलब का बदलाव, चेंजेस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब कोई भी सॉफ्टवेयर यूजर मैनुअल है आपको क्या देगी, कोई भी वार्निंग देगी, किसके बारे में, ये आपका एक पोटेंशियल सिस्टम की अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी के बारे में आपको वार्निंग देगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम में क्या हुए, चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये रिलेटेड एक ही वर्ड है आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपके, डी हो जाएंगे। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोला है, तो यहाँ पे बोला है जो रेस्टोरेंट का अटेम्प्ट है, यहाँ पे द रेस्टोरेंट अटेम्प्ट। तो रेस्टोरेंट का अटेम्प्ट क्या है, एक नई डिश को बनाने में डैश लेकिंग द शेवरेज एलिमेंट डेट डिनर्स वर, यानी कि अब उसमें कमी है एलिमेंट्स की, जो उसको क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा क्या बनाएंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड आएगा, कुछ न कुछ यहाँ पे बनाना है, बहुत ही ज़्यादा उस डिश को बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे वर्ड की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे असर्टिव का मतलब होता है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंट, एक तरह से क्या बोलते हैं अपन, कॉन्फिडेंट बोलते हैं। तो कॉन्फिडेंट यानी कि कोई भी यहाँ पे आपने अपना ओपिनियन या अपने डिज़ायर, अपनी इच्छाएं हैं किसी के सामने क्या करना है, अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, कॉन्फिडेंट बताना है, उसको क्या बोलते हैं, असर्टिव बोलते हैं। कर्बिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल करना, किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्शन लगा देना, कंट्रोल करना, उसको क्या कहते हैं, कर्बिंग कहते हैं। इंस्पीड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंस्पीड का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि वो क्या करे, किसी भी चीज़ के यहाँ पे जो फ्लेवर्स है, फ्लेवर से रिलेटेड या टेस्ट से रिलेटेड या कमी होना, एक्साइटमेंट में या किसी चीज़ में कोई भी कमी होना, ये नेगेटिव सेंस में आता है और जनरली आपके खाने के सेंस में यूज़ होता है। एक्सपेक्टिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा, उम्मीद करना है यहाँ पे,
ठीक है ना, ये तो पता ही होगा आपको, उम्मीद करना, सोचना किसी रिजल्ट के बारे में। स्विंडल, स्विंडल का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, धोखा देना, एक तरह से क्या बोलते अपन, धोखा देना। किसी को डिसीव करना, क्या करना है, डिसीव करना है, किसी से भी कोई भी चीज़, मनी या कोई भी गुड्स यानी कि सामान पाने के लिए किसी को क्या दे देना, धोखा दे देना, इसको क्या बोलते हैं, स्विंडल। क्वेश्चन, क्वेश्चन अपन ने पहले पढ़ा था, ठीक है ना, पिछली क्लास देखी है आपने, किसी के ऊपर दबाव डालना, दबाव डालना, सरप्रेसिंग, सरप्रेसिंग यानी कि किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती कोई काम करवाना, उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, फ्यूटाइल का मतलब होता है आपका व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब आप समझते ही होंगे, कोई भी चीज़ आपकी फालतू किसी काम की नहीं है, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, अनसक्सेसफुल। अगर आपका कोई काम है जो अनसक्सेसफुल हुआ है तो आपकी जो पूरी मेहनत है वो क्या हो गई, फ्यूटाइल हो गई है, ठीक है ना। इनइफेक्टिवफुल यानी कि कोई भी इफेक्ट नहीं डालना, ये क्या होता है, फ्यूटाइल। अब मिटिगेट है, मिटिगेट है किसी भी आपके किसी भी चीज़ का जो वहाँ पे आपका रिजल्ट होता है, जो नुकसान होता है, उसके इम्पैक्ट को कम कर देना, तो इम्पैक्ट को कम करना, इसको क्या बोलते हैं अपन, मिटिगेट करना। अब देखिए यहाँ पे खाने से रिलेटेड है तो क्या आएगा, उसके फ्लेवर को क्या कर देता है, कम कर देता है, टेस्टलेस बना देता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंस्पिड आएगा। और वो एलिमेंट है वो क्या करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं डिश उससे क्या होगी, अच्छी बनेगी, तो यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको टोन पकड़ने किसके बारे में, उससे रिलेटेड वर्ड उठाओ और फिल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता है इंस्पिड है, जो कोई भी चीज़ है खाने से टेस्टलेस के हिसाब से या उसका स्वाद नहीं आता उसके हिसाब से आपका वर्ड होता है, तो खाना है तो उससे रिलेटेड ही आपके वर्ड आएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, द सबोगेट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज डन विद। अब देखिए यहाँ पे सबोगेट का मतलब होता है कोई भी काम नाकाम होना या जानबूझ के करवा देना, उसको क्या बोलते हैं, सबोगेट। यानी कि जो प्रोजेक्ट आपका हुआ है डैश डैश, जो टीम के एफर्ट है और जो कॉजिंग ए सिग्निफिकेंट सेटबैक, यानी कि यहाँ पे आपको बोला है एफर्ट जिसके कारण है जो क्या होगी, कठिनाई हुई, समस्याएं आई। सेटबैक का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम्स, यानी कि जो टीम का एफर्ट हुआ है जिसके कारण क्या हुआ है, सिग्निफिकेंट सेटबैक, यानी कि प्रॉब्लम्स वगैरह आई है। तो देखिए यहाँ पे आपकी अगर अपन बात करें तो टोन कैसी है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव वर्ड आएंगे। एरोड, एरोड का मतलब क्या होता है, कम होना, किसी चीज़ का कम हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, एरोड करना। एक्सरबेट करना, तो देखिए ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, कोई भी आपकी सिचुएशन या प्रॉब्लम होती है उसको और ज़्यादा शीवर यानी कि और ज़्यादा गंभीर बना देना, और ज़्यादा ख़राब कर देना। कोई भी सिचुएशन है आपकी, ख़राब सिचुएशन में फंसे हो, उसको और ज़्यादा ख़राब कर देना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सरबेट करते हैं। मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड का मतलब होता है मैनी, अनेक, वेरिड, यानी कि कोई चीज़ में बहुत सारी वैरायटी मिलना, उसको क्या बोलते हैं, मैनीफोल्ड बोलते हैं। ऑब्सक्योर आपने सुना ही होगा, इसका मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो आपके लिए अनक्लियर हो, क्या हो, अनक्लियर हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑब्सक्योर बोलते हैं। वेग, आपने वर्ड सुना होगा वेग। आगे है मेलाइज, तो देखिए अभी वर्ड पढ़ा था अपने मेल, मेल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वर्ड होता है बुरा, तो यहाँ पे इंटेंशन, किसी को हार्म करना या किसी को इंजर्ड करना, इस तरह के आपके यहाँ पे जो वर्ड आते हैं, जो फीलिंग आती है, उसको क्या बोलते हैं, मेलाइज। अब जियोपार्डाइज, जियोपार्डाइज का मतलब क्या होता है, जियोपार्डाइज का मतलब होता है आपने किसी को प्रॉब्लम या फिर रिस्क में, हार्मफुल सिचुएशन में, डेंजर में आप किसी को लॉस में छोड़ के क्या होते हो, चले जाते हो, उसको क्या बोलते हैं, जियोपार्डाइज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों में आपके नेगेटिव आने चाहिए। सोलेस, सोलेस का मतलब क्या होता है आपका, तो देखिए यहाँ पे अगर सोलेस की बात करते हैं तो सोलेस का मतलब होता है कि दुख, यानी कि जब आप किसी पेन में हो तो पेन में कोई आपको क्या देता है, कंफर्ट देता है, क्या देता है, पेन में कोई आपको कंफर्ट देता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सोलेस। देखिए पॉजिटिव वर्ड है, ये तो आएगा नहीं आपका, ठीक है। आगे यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ था, जो आपका यहाँ पे किया गया था, उसमें क्या हुआ था आपका यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, अगर यहाँ से देखें अपन तो यहाँ से आंसर क्या हो सकता है, दोनों नेगेटिव वर्ड होने चाहिए आपके। तो देखिए सिचुएशन को ख़राब नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है आपका, यहाँ पे टीम के एफर्ट को, ठीक है। मैनीफोल्ड का मतलब मैनी, तो बहुत सारे, क्या बहुत सारे, यहाँ पे कुछ सेंस नहीं आएगा नहीं आपका। मेलाइस और जियोपार्डीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले तो जो आपका काम हुआ बहुत ही क्या हुआ, ख़राब हुआ, जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ आपका, यहाँ पे हार्मफुल हुआ है, इंजर्ड हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, उस तरह का कुछ सेंस बनेगा आपका यहाँ पे। उसके बाद में फिर जो यहाँ पे है, जो प्रॉब्लम्स में ही छोड़ के चले गए थे, जो टीम के आपके एफर्ट हुए थे, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा क्या देखना पड़ा है यहाँ पे,
परेशानियों का सामना देखना पड़ा, क्योंकि आपको है जो बीच में ही छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इस तरह का आपका यहाँ पे सेंस आएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो देखिए द एजुकेशनल प्रोग्राम एम्ड, यानी कि जो एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिनका आपका एम होता है। अब देखिए एम है तो कुछ ना कुछ क्या होगा, अच्छा ही होगा, तो पॉजिटिव टोन है आपकी। द लिटरेसी, यानी कि जो यहाँ पे लिटरेसी है उसको क्या करें, अंडर प्रिविलेज, यानी कि ऐसे लोग, कम्युनिटीज़, ऐसी कम्युनिटीज़, ऐसे लोग जो अंडर प्रिविलेज है, जिनको सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती है, उनके लिए तो यानी कि कुछ ना कुछ क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा उनको। तो उनके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है एक्सेस, किसके लिए, कि उनको क्या मिल सके, क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। इसके लिए उनको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखिए ब्रिज का मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीज़ के बीच में कनेक्शन, कोई भी चीज़ दो चीज़ों के बीच में कनेक्शन को क्या कहते हैं, ब्रिज। आपने देखा होगा ब्रिज भी क्या करता है, एक छोर से दूसरे छोर के बीच में क्या करता है, कनेक्शन बनाता है, रास्ता बनाता है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कमी, क्या होता है, कमी। आपने अगर बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ते हो तो वहाँ पे आपका पता होगा कि वहाँ पे क्या होगा, कमी। तो एक तरह की कमी, या फिर यहाँ पे आपका जो रिसोर्सेज या मनी की कमी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, डेफिसिट बोलते हैं। मेजर्स आपको पता ही होगा, मेजर का मतलब क्या होता है, जो वहाँ पे आपके जो आंकड़े वगैरह लिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मेजर। फैक्टर का मतलब भी पता होगा, जो वहाँ पे आपकी जो बातें होती है, किसी भी आपका प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर बातें होती है उनके। अवेल का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, गेन करना, उसको क्या होता है, अवेल होता है। ट्विक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका, ट्विक्स का मतलब होता है यहाँ पे कुछ इम्प्रूव करने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना, इम्प्रूवमेंट के लिए आपका यहाँ पे क्या करना, छोटे छोटे बदलाव करना, उसको क्या कहते हैं, ट्विक्स। फाइंड का मतलब क्या होता है, मिलना, प्राप्त होना। और डिपार्टमेंट का मतलब तो आपको पता ही है, डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी होती है। अब देखिए यहाँ पे कि जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उनका एम है क्या करे, वो ब्रिज करे, यानी कि कनेक्ट कर दे, जोड़ दे, किसको, लिटरेसी को यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज है, कम्युनिटीज़ है, अब उनके पास में क्या है, कमी है, क्या है उनके पास में, कमी है आपके किसकी, पैसों की, आपके वहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी की कमी है। तो यानी कि उनको क्या करे, प्रोवाइड करवाए एक आपकी क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे ये आपका नेगेटिव टोन होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कमी बता रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो अब ऐसे लोग जिनके पास में सुख सुविधाएं नहीं है, तो उनके पास में पैसों और रिसोर्सेज की क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, डेफिसिट आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा आपका, ब्रिज आएगा, यानी कि उनको जोड़ देगा। यानी कि ऐसे लोग जो अंडर प्रिविलेज है, जिनके पास में पैसे रिसोर्सेज की क्या है, कमी है, उनको जोड़ने के लिए एक आपका एजुकेशनल प्रोग्राम बनाया गया है, उनको कनेक्ट करने के लिए, किससे, ताकि उनको क्या मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। तो ये सेंस बनता है आपका यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इट्स वाइज का मतलब क्या होता है, एक तो बहुत ही शार्प, बुद्धिमान होता है, या फिर जो डंग होता है आपका, ठीक है ना। अननेसेसरी डेप्थ, यानी कि अननेसेसरी यानी कि अनचाहा, डेप्थ का मतलब क्या होता है आपका, लोन, या आपके ऊपर जो कर्जा होता है उसको डेप्ट बोलते हैं। एंड डैश सेविंग फॉर द फ्यूचर गोल्स, यानी कि उनको बचा के रखना है आपको, क्या, उसके फ्यूचर गोल के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर अपन देखें एनकाउंटर का मतलब, एक तो एनकाउंटर पता है किसी को गोली मारना, और एक एनकाउंटर होता है किसी का अचानक मिलना, किसी पर्सन से अचानक मिलना, उसको भी क्या बोलते हैं अपन, एनकाउंटर बोलते हैं। डेफर का मतलब क्या होता है, किसी भी आपके काम को या किसी भी इवेंट को पोस्टपोन कर देना, पोस्टपोन करना या डिले करना आगे के लिए, उसको क्या बोलते हैं अपन, डेफर बोलते हैं। कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का सामना करना, ठीक है ना, सामना करना, फेस करना किसी भी डिफिकल्टी को, चैलेंज को, उसको क्या बोलते हैं, कन्फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। डी एम्फेसाइज, अब देखिए यहाँ पे एम्फेसाइज का मतलब तो होता है कि किसी को, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देना, और डी एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, कम कर देना। तो डी लगते ही क्या हो गया, नेगेटिव सेंस हो गया यहाँ पे। फेस करने का मतलब सामना करना। डिसरिगार्ड, अब रिगार्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का सम्मान करना, और डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, किसी भी चीज़ को क्या कर देना, इग्नोर कर देना, ठीक है ना, इग्नोर कर देना, इसको क्या बोलते हैं, किसी को डिसरिगार्ड करना। अवॉइड का मतलब भी क्या होता है, किसी को इग्नोर कर देना। और प्रायोरिटाइज का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटाइज का मतलब क्या होता है, किसी को प्रायोरिटी देना, यानी कि उसको अपनी लिस्ट में पहले रखना, यानी कि उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अपन यहाँ पे, तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे देखें तो अब आपको जो अनचाहे, जो आपके उधार है, उनको क्या करना है, अवॉइड करना है। क्या करना है, अवॉइड, यानी कि फालतू के लोन नहीं लेने हैं, ठीक है, यही आपको बात बोलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, अवॉइड करना है। जो आपके अननेसेसरी डेप्ट है उनको क्या करना, अवॉइड करना है। और आपको प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी यानी कि प्रमुखता आपको देनी है किसको, कि हम सेविंग करें, अपने जो फ्यूचर गोल हैं उनको पाने के लिए जितने भी आपके यहाँ पे पैसे वगैरह हैं उनके लिए क्या करें, सेव करें। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन तो थे किसके आपके, यहाँ पे जो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन थे, और 10 क्वेश्चन थे आपके डबल फिलर्स के। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा जो हमने आपके लिए मेहनत की है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट करना है कि आपको कैसा लगा है वीडियो। कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको कमेंट करना, कोई डाउट है तो भी आपको कमेंट करना है। साथ ही अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये बेनिफिट है जो और बच्चों को भी मिल पाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।